नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे अपने देश भारत में जो सबसे बड़ा विषय है, जो सबसे बड़ा राजनीतिक विषय है, वो विषय है लोकसभा चुनाव का। आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं राजनीतिक, उन्होंने कमर कस के अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक और जहां भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, वहीं भाजपा के विरोधी कह रहे हैं कि भाई अब की बार भाजपा फरार। ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी है हमारे अपने शहर काशीपुर के ऐतिहासिक तीर्थ द्रोणा सागर में। तमाम वरिष्ठ जन हमारे शहर के यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे लोकसभा चुनावों को लेकर के इनके मन की बात जानेंगे। आइए, सबसे पहले अंकल जी, क्या शुभ नाम है आपका? पूजा पाठ करते हैं, देश हित में करते हैं। जो सो रहे हैं, जिन्हें घोटाला जमीनें सरकार खजाना लो, उनको सब वो कर रही है, वो सब वो भी काम विकास में लगा रही है, वो काम सारे पैसे। और कांग्रेस ने नहीं किया विकास? कांग्रेस ने क्या देश को लुटाया आज तक? क्या करेगा वो? इसको जमीन लूटना, सरकारी खजाना लूटना, जमीनें ऐसे काम करे, उसने और क्या करे? जितने भी ऐतिहासिक फैसले हमारे देश में हुए हैं अब तक 70 सालों में, वो कहती है कांग्रेस कि भाई हमने ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ये भाजपा वाले तो हमारी बनाई हुई रोटियों को और सेक रहे हैं। नहीं, 370 मोदी जी ने 370 हटाया। राम मंदिर बन गया तुम्हारे सामने, कितने साल में बनाया? ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ से इन्हें वो करी तभी तो बना सुप्रीम कोर्ट। वो तो पहले क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों नहीं बनाया? जब मोदी सरकार आई तभी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बनाया? मतलब मोदी जी ने बनवाया। अब के बार 400 पार, 400 से ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएंगे और ऊपर ही आएंगे। अच्छा, भारत में टोटल है कितनी सीटें लोकसभा की? 543 सीटें हैं और 400 मोदी जी। 400 पार भाई, ऊपर आएंगे 400 से। हाँ जी, 400 पार है। 411 411 गारंटी दे रहे हैं? गारंटी, पक्की वाली गारंटी है। ज्योतिष विद्या जानते हैं? हाँ, पूरा सब पूरा आंकड़ देखते हैं। कितनी? 411 सीटें। 411 411। अपनी नैनीताल लोकसभा में पाँच की अजय भट्ट, बिल्कुल 5 के 5 उत्तराखंड में। अजय भट्ट को लेकर के हमारी लोकसभा की तमाम जनता ये कहती है कि भाई वो तो खाली दिल्ली दरबार के चक्कर काटते रह गए, नैनीताल में तो दिल्ली जाएंगे तब तो यहाँ विकास होगा। दिल्ली नहीं जाएंगे तो यहाँ से थोड़ी विकास होगा। दिल्ली में बैठेंगे, वहाँ संसद भवन में बैठेंगे, वहाँ मीटिंग में बैठेंगे, तब तो आएगा वहाँ से। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अजय भट्ट तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू में नहीं किया उन्होंने, अब कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो अब की बार फिर मौका देने? फिर बिल्कुल देंगे। क्या कह रहे हैं? विपक्ष जीत के क्या करेगा? जो काम में नहीं हो पाता उसे तो मौका तो देके देखो एक बार, वो लोग कह रहे हैं। नहीं मिलता है अभी। जब तक मोदी जी है तब तक नहीं मिलता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखिए मोदी का इस समय सबसे बड़ी बात है, कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, जो दूसरी तरफ जितने भी कैंडिडेट हैं वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, कभी बचकानी बातें करते हैं हमेशा। क्या उनको देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो क्या चला पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। इसलिए इस समय जो है, जो मेन मतलब हमारा लीडरशिप की बात है, लीडरशिप जो है मोदी से अच्छी लीडरशिप नहीं है। और इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार बनना चाहिए। अच्छा, तमाम लोग भाई साहब ऐसी भी बातें करते हैं, आप तो खूब सुनते होंगे कि मोदी सरकार और खास तौर पे भाजपा की सरकार सबसे बड़ी दुश्मन है सिख समाज की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? लेकिन कोई तो कारण होगा। नहीं, एक देखिए बात होती है ना, कोई भी वर्ग आप ले लो, वो पूरी तरह से सब संतुष्ट नहीं है, कोई ना कोई नाराज हो जाता है। चाहे 1% 2% लोग नाराज रहते हैं, उनके व्यक्तिगत कुछ होंगे या कुछ इस तरह की कोई उनके साथ कुछ ऐसी बात होगी तो अपने पर्सनल कारणों से हो सकता है। बाकी ज्यादातर समाज जो है, सिख समाज उनके साथ है। चलिए, आगे भी और तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। हाँ जी, क्या ख्याल है अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो भैया, हमारा तो कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आंसू गैस पहली बार देखी 79 में, जब से भैया हमारा तो वोट एक तरफा ही जा रही है अभी तक तो। और देश की सेवा, देश का जो विकास हो रहा है, विदेशों में जो साख बनी है भारत की, ये सब जो है भगवान की दुआ से मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, मोदी जी जिंदाबाद। आप कह रहे हैं खाली राम के नाम पे वोट कर देंगे? अब हाँ, इन्होंने जो है पाकिस्तान पे अटैक किया था, है? आज तक कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं हुई है? इन्होंने अपने जवानों का बदला लिया। जिन्हें हमारे जवान मारे गए 24 घंटे में या 36 घंटे में, मोदी जी ने बदला लिया, हमारे जवानों का बदला लिया। सिर के बदले सिर काट लिया उनका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बदला लिया?
और कुछ लोग कहते हैं भाई हम अमेरिका और चीन की कैटेगरी में आ गए, हम अब हमारा ओहदा जो है वो बहुत बड़े स्तर का हो गया। और कभी कभार आपके देश को, हमारे भारत को जो है नेपाल भी गीदड़ भभकियां दे देता है। सुनिए, नेपाल ऐसा है, नेपाल से हमारे जो है रोटी बेटी के संबंध हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम उनसे जो है सहन कर लेते हैं, वरना नेपाल है क्या चीज, 2 दिन का मसाला भी नहीं है, 1 दिन का भी नहीं है, 24 घंटे का मसाला नहीं है, नेपाल खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से। उस हिसाब से तो पाकिस्तान भी नहीं है। नहीं है नहीं, तो आप जब नेपाल की बात कर रहे हो, नेपाल का सिर्फ इतना ही संबंध है कि रोटी और बेटी का संबंध है नेपाल से, इसलिए हम सहन कर लेते हैं उनकी बात को। क्या कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र? भारत हिंदू राष्ट्र है? हिंदू नहीं, नेपाल अकेला पूरा, हाँ हिंदू है, पूरा हिंदू राष्ट्र है। अब आप कह रहे हैं भारत को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? वो तो है ही, बन रहा है। अब तो ये सब नीति ऐसी आ रही है, सब मोदी कर रहे हैं। भाई भारत संवैधानिक देश है, क्यों जबरदस्ती का हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, बांग्लादेश बना धर्म के आधार पे बना, अफगानिस्तान बना धर्म के आधार पे बना। अब हमारा हिंदुओं का हिंदुस्तानी तो है, हमारे सिख हैं, हमारे सिखों का भी वर्णन है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे गुरु ग्रंथों का सारा वर्णन है, हमारे जैन धर्म का भी वर्णन है, हमारे वैदिक धर्म का भी वर्णन है, हमारी गंगा यमुना सारी संस्कृति का वर्णन है हमारे धर्म में। इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। मोदी है वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर मोदी और भाजपा धर्म और जाति की राजनीति करना छोड़ दें तो ये 400 पार तो दूर की बात है भैया, 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, जाति की राजनीति तो राहुल गांधी घूम रहा पूरे वो न्याय यात्रा में, अन्याय करे घूम रहा, बोल रहा उसके इतने % है, उसके इतने परसेंटेज, तो सारी धर्म और जाति की तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। राहुल गांधी क्या कह रहा है, राहुल गांधी क्या कह रहा है और उसके क्या कह रहे हैं, ये राजा जिनके साथ पार्टनर है, रेडिकेट सनातना बोल रहे हैं। आप जानते हैं रेडिकेट सनातना का मतलब क्या है? रेडिकेट सनातना क्या मतलब है? यानी कि हिंदू धर्म को खत्म करो। तो बीजेपी सांप्रदायिक है या ये सांप्रदायिक है? आप मुझे खुद बताइए, सांप्रदायिक कौन है, बीजेपी है या ये है? रेडिकेट सनातना वो बोल रहे हैं। इनके पार्टनर हैं अपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर, राम को गाली दे रहे, राम को गाली दे के तुम करोगे? चलिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी या फिर कोई और? नहीं, मोदी आएंगे। की बात है, बिल्कुल 400 पार। 400 पार। उनको तो अभी कहीं चेंजिंग कर रहे हैं ना, उसके लिए 405 कम से कम चाहिए। 400 पार ही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 400 पार मोदी। 400 पार मोदी। और राहुल गांधी? वो तो पप्पू है। एकदम गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, आराम से बताओ, सही बात बताओ कि क्या है वो। अब वो तो जो आप देख ही रहे हो। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, 400 पार ही जाएंगे मोदी जी। खाली मोदी 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 है, मतलब भाजपा को नहीं कह रहे हो आप लोग, खाली मोदी, मतलब मोदी चुनाव, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये जो है भाजपा मोदी, बात तो एक ही है, मोदी के नाम पर चुनाव है। अच्छा, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की भी बातें लगातार करते हैं कि जो भी शिक्षित राज्य हैं, जहां पर शिक्षितों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां भाजपा ना कभी आई है ना कभी आएगी। जैसे कि कई सारे जो है साउथ के ऐसे राज्य हैं। ये तो वहाँ का अपना अपना क्षेत्रीय मामला है, समझे नहीं? अब क्या है क्या नहीं है वहाँ का। भाई कौन किसको पसंद करता है, कौन नहीं करता है, तो अलग बात हो गई। खैर तो मतलब कुल मिला के 400 पार अब की बार पक्की बात है। मुझे लग रहा है 400 पार हो जाएंगे। 400 पार हो जाएगी। और कांग्रेस का पत्ता साफ है? नहीं, पत्ता तो साफ नहीं, कुछ तो लाएगी वो भी। लेकिन 400 पार मोदी जी जाएंगे, मुझे लग रहा है। अच्छा भाई साहब, भविष्य में कांग्रेस फिर आ पाएगी सत्ता में, कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। कौन आएगा फिर? केजरीवाल? इस समय केजरीवाल का तो बंटाधार ही है, वो जब तक चल रहा चल ही रहा। कौन फिर? ये लगा लो, अभी तो फिलहाल भाजपा ही चलेगी। भाजपा ही चल रही, भाजपा ही चलती रहेगी, वही चलती रहेगी, अभी तो वही चलेगी। भाजपा को जिताने के लिए ऐसे कौन से 4-5 कारण हैं जिन कारणों को देख करके आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा के अलावा कोई नहीं है? अभी तो मुद्दा वही है, राम जन्मभूमि का मुद्दा, भगवान राम जी का मंदिर बन गया। अभी तो सब यही लहर चल रही है, अभी तो ये चलती रही है। खाली राम के नाम पे जिताते रहेंगे? 370 उन्होंने वो कर दिया, खत्म कर दिया, सबसे बड़ी वो है। और उसको जो है बिल्कुल खत्म करके आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उसको सबसे बढ़िया कर दिया कि आने वाले टाइम में ऐसी वो बीज ही खत्म कर दिया उसका। इससे ज्यादा और क्या लेंगे आप बीजेपी से? और महंगाई बिल्कुल इतनी चरम सीमा से भी ऊपर कर दी। इनकम भी तो बढ़ी है, जब महंगाई बढ़ी है, दोनों चीज देखिए ना। अब उसको इनकम कितनी है, पहले इनकम क्या थी, जनसंख्या बढ़ी, उस नहीं इनकम भी देखिए। इनकम बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। क्या इनकम बढ़ी है? 15,000 रुपए महीना बड़ी मुश्किल से मजदूर कमाता है, और 1,000 और 1,200 रुपए का आपको सिलेंडर मिल रहा है, और 100 रुपए के करीब जो है आपको पेट्रोल। देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए,
900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और अब और कम कर दिया है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि भाई 15,000 रुपए कर दिया है। आप ये बताइए मिनिमम 15,000 है, मिनिमम 15,000 कर दिया। 500 रुपए 600 रुपए दिहाड़ी चल रही है आजकल, 500-600 रुपए दिहाड़ी चल रही है एक आदमी की। जो ये बताइए भाई साहब, अपने नैनीताल लोकसभा के सांसद कौन है? अजय भट्ट। अजय भट्ट कैसा काम कर रहे हो? बढ़िया काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में क्या काम किया उन्होंने? अब सभी काम हो ही रहा था, ताबड़तोड़ काम हो ही रहा है। हाँ जी, हो रहा है काम ताबड़तोड़? हाँ हाँ बिल्कुल हो रहा था। कुछ काम गिना सकते हैं? नहीं नहीं, काम क्या गिनाएंगे, भाई सबकी देख रहे हैं कि सब हो ही रहा है। ये देखिए ये सब काम ही हो रहा है, सरकार पैसा दे रही है, देखिए बन रहा है ये सब। क्या नहीं बना था क्या? कोरोना काल में कोविड की दवाई नहीं दी भारत ने, कितने कंट्री को दवाई दी भारत ने, वो तो विश्वगुरु ही तो था। और क्या कोविड में भारत में कितने लोगों की जानें गई हैं बिना संसाधनों के, ये गिना सकते हैं? विदेशों में भी तो गई जाने, कहाँ नहीं गई, वहाँ तो हाहाकार मचा था, फिर भी हमारे यहाँ कंट्रोल कर दिया। एक बात और भी तो जी, किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के नागरिकों का विकास जरूरी है ना, तो वो हमारी सरकार कर रही है और करना चाहिए। तो ये फिर से मोदी को मौका मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। एक बार मिल गया, अब एक बार दूसरों को भी देखें। किसे देखें बताओ, किसे देखें? आप बताएं विकल्प आपकी नजर में कौन है? आई हैव नो विकल्प, आई हैव नो विकल्प, ओनली मोदी। यू हैव नो विकल्प, आपके पास है? कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है? कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प है नहीं, हमारे पास नहीं है। जो ये वर्तमान सरकार है, ये केवल धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल गलत है। देखिए, चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, जो इस चुनाव में भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, पाकिस्तान, इसके दम पर लोगों को ध्रुवीकृत किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। जबकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस तरह के मुद्दे हमारे राष्ट्रीय चुनाव में अपनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को कोसते हैं आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के नाम को लेकर के जो है पाकिस्तान को गाली दे देकर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। हमारे विकास के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। जब कोरोना काल था तो 2 करोड़ लोग सड़कों पे थे, क्या उनके लिए कोई सुविधा नहीं की जा सकती थी? जब अफगानिस्तान में उसी समय तख्ता पलट हुआ, वहाँ के लोग जब विदेश भाग रहे थे, तो तमाम दुनिया की सहानुभूति इस देश के अंदर तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा जताई गई थी। कह रहे हैं विपक्ष में कोई नेता नहीं है, विपक्ष में एक से एक बड़े नेता हैं। लेकिन जैसे मान ली राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, क्या वो कम नेता हैं? लेकिन वो तो यह है ना कि जब जिसकी पावर होती है, मीडिया उसकी होती है, मीडिया जिसको महिमा मंडित कर देती है, वही विद्वान है इस देश में। मीडिया ने आपको मौका दिया है, आप महिमा मंडन कीजिए उनका, जो वाकई डिजर्विंग है। तो हम कर तो रहे हैं, हम नाम ले तो रहे हैं उनका, उन लोगों का नाम ले तो रहे हैं। लगता है उनका बेड़ा पार होगा आपकी बात? नहीं, बेड़ा पार होना तो अलग चीज है भाई। जहाँ इतना बड़ा प्रोपोगंडा चल रहा हो, तो वहाँ जो है बेड़ा पार कैसे हो जाएगा भाई? जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने, अभिव्यक्ति की आज़ादी उनसे हनन कर लिया है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, तो बड़ा मुश्किल है ना इसमें। तो भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन कर लिया गया है जी। जो विपक्षी नेता हैं, उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी को उनको बोलना कहाँ दिया जा रहा है? संसद में भी स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19B के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को मिली हुई है। हम अपने व्यक्तिगत विचार कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आज स्थितियां ऐसी हैं पूरे देश में कि न तो संसद में न बाहर किसी को बोलने दिया जा रहा है, और जितनी भी सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, केवल विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, येदियुरप्पा को देख लीजिए आप, अजित पवार आ गए, गंगा जल से धुल करके साफ हो गए। ऐसे तमाम येदियुरप्पा ऐसे लोग पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, तो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, सबके साथ एक बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज वर्तमान समय में केवल कुछ ही लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को, जात विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये है कि भैया अब की बार अगर मोदी जी सरकार में आ गए तो बिल्कुल अधिकृत रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र बने या न बने, वो ये तो अलग बात है। सरकार जो आएगी जैसा चाहेगी करेगी, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान में बता दीजिए कोई हिंदू राष्ट्र है? किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ कि भारत हिंदू राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनको संविधान के बारे में जानकारी तक नहीं है। भारत की संविधान की क्या कह रहे हैं? मैं कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं भाई साहब हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है यार। जब बांग्लादेश बना था, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है संविधान? पाकिस्तान लिखा है तो इंडिया क्यों नहीं लिखा है? इन्होंने पढ़ा संविधान लिखा, इन्हें नौकरी मिल गई, यही बहुत है।
ये कह रहे हैं भैया अगर तुमने इतना ही संविधान पढ़ा होता तो कहीं अच्छी नौकरी कर रहे होते, यहाँ थोड़ी बैठ। मैं आज नौकरी कर रहा हूँ और राजनीति विज्ञान का ही प्रवक्ता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के? आगामी चुनाव को लेकर के किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी की। कितनी सीटें? 400 के आसपास। 400 के आसपास। अच्छा, ज्योतिष विद्या ऐसा कुछ जानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल जो कह दे वो सत्य है। जो आपने कह दिया वो सत्य है जी। 400 पार मोदी सरकार। मोदी सरकार। बाकी कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी सबका बेड़ा गर्क। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी सक्षम है। आज देश में पूरे इंटरनेशनल लेवल के नेता है वो, तो मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। मोदी जी का आना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। समय की डिमांड है, डिमांड ऑफ द आवर। ये कह रहे हैं भैया ममता बनर्जी को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ममता बनर्जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मोदी जी के कार्य के बारे में मैं जानता हूँ। जो मोदी जी ने किए हैं, जनता फिर से उनको एक बार अपना आशीर्वाद देगी, फिर से जनता उनको लाएगी। ममता बनर्जी ही एक ऐसी महिला है जो बहादुर महिला के रूप में भारत में विख्यात है, जो मोदी का मुकाबला वही कर सकती है। दूसरी चीज, जहाँ तक आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, प्रियंका की, राहुल गांधी की, या विपक्ष कांग्रेस के और नेताओं की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जब सत्ता में थे, जब उसके बाद मोदी जी लहर में वो हार गए, अखिलेश यादव से कोई नाराज नहीं था, पब्लिक नाराज नहीं थी। मोदी लहर में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। किसकी सरकार? मोदी सरकार। काहे? मोदी ने जो काम कर दिए वो आने वाले टाइम में मुझे तो लगता नहीं कि कोई पार्टी कर पाएगी। कौन कौन से काम? धारा 370 हटा दी है। पाकिस्तान दोबारा अटैक करने के बारे में अब सोचता है। पहले कितने दंगे होते थे, दंगे होते हैं क्या अब आपने देखा कोई दंगा नहीं होता है। पुलवामा वाला दंगा याद है? पुलवामा वाला दंगा तो देखिए जी 2014 की बात है। उसके बाद बताइए कौन सा दंगा हुआ? तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां, संख्या में कमी आई ना। मतलब लोगों की मौतों की संख्या में अगर कमी आ जाएगी तो आप उसको कहेंगे कि ये विकास है? नहीं, आतंकवादी हमलों में कमी आई है। आप देखिए ना, पहले कितने आतंकवादी हमले होते थे। कभी वाराणसी हमला हो रहा है, कभी संकट मोचन पे हमला हो रहा है, कभी दिल्ली में हमला हो रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में हर रोज हमले होते थे। वो कहाँ हो रहे हैं अब? हमले हो रहे हैं क्या? आप देखिए ना, टेररिस्ट अटैक में कितनी कमी आई है। आप बताइए, धारा 370 आने के बाद कश्मीर में शांति है? कश्मीर में शांति है कि नहीं है? हमारे जो लोकल नैनीताल लोकसभा के सांसद है, कौन है वो? नैनीताल लोकसभा के सांसद, देखिए जी, मैं तो राजनीति का ज़्यादा, मैं पॉलिटिक्स में मतलब मैं कम ही हूँ। मतलब मैं जरा जॉब में रहता हूँ, तो मैं इतना, मुझे अभी इस समय ध्यान नहीं। वो काम करते तो काम गिनाए जाते, जब कोई काम किया ही नहीं तो गिनाए क्या जाएंगे? किन्होंने काम नहीं किया? अजय भट्ट जी ने कोई काम नहीं किया। नहीं किया कोई काम। भाई हमने तो ऐसे ऐसे काम कर दिए जो इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई पेपर में नहीं, किसी के पास नहीं वो बात की, क्या नाम उन्होंने कर दी। किसी से भी आप पूछ रहे हैं, वो कहेंगे कोई काम नहीं किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। हाँ, तो कुछ भी है चाहे, लेकिन काशीपुर के लिए कुछ नहीं किया। वो पाल के लिए मैं जानता नहीं, वहाँ पर काम किया नहीं किया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं किया है। हाँ जी, सही कह रहे हैं, कुछ नहीं किया अजय भट्ट ने। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, सही में अजय भट्ट ने, भाजपा के सांसद लोकसभा के जो हैं हमारी नैनीताल के, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम क्या बताएं, वो यहाँ की जनता जानती है, हम तो नए आदमी। अच्छा, आप नए आदमी, कहाँ रहते हैं अभी? अभी रहते हैं बासु वाला मंदिर के पास। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव में देश में राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, हम अपने जीवन में सभी सरकार देखे, कांग्रेस का भी देखे हैं, उसके बाद भाजपा भी आई, सबकी सरकार देखे, लेकिन सबके मिलाकर तुलनात्मक में अभी मोदी जो कर रहे हैं काम, सबको विकास कर रहे हैं, सबकी सुविधा दे रहे हैं। संविधान का जो जहाँ तक बात कर रहे हैं कि संविधान नहीं रहता तो कोई नेता, कोई जनता यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाती। तो साथियों, आपने सुना, ये है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के मन की बात। तो साथियों, इनके मन की बात से, इनके मन के विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं या फिर असहमत हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।